बंदो कन में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सा नमन। पूज्य देवानंद बाबू, भोला बाबू, सत्संग में आए हुए सत्संग में बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को नमस्कार। अभी हम आप लोग श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संत जो होते हैं वह मंगलमय होते हैं और कल्याणमय होते हैं, और इस संसार में जो है तो चलता फिरता तीर्थराज है। क्या है? वह चलता फिरता तीर्थराज है। एक तीर्थराज है प्रयागराज में। प्रयागराज में तीर्थराज जो है वह एक ही जगह पर है, तो वहाँ से कहीं जा नहीं सकता है। और यह संत जो है तो संतों का समाज जो है तो यह चलता फिरता तीर्थराज है। आज यहाँ है तो कल कहीं और है, तो परसों कहीं और है, ऐसा है। चलता फिरता तीर्थराज है। विशेषता क्या है दोनों तीर्थराज में? प्रयागराज में जो तीर्थराज है, एक बार की बात है, गोड्डा जिला से एक सत्संगी गए थे प्रयागराज। दोनों पति पत्नी साथ में गया था और दोनों बूढ़ा बूढ़ी था। सामान को रख दिया ऊपर में, और बूढ़ा बाबा अपने बूढ़ी से कहते हैं कि तुम सामान यहाँ पर देखना, मैं स्नान करके आता हूँ, उसके बाद तुम जाना। तो बूढ़ा बाबा स्नान करने के लिए चले गए। अब इधर चोर लग गया इसके पीछे। एक चोर उधर से आया और चोर आकर के बूढ़ी माता से कहता है कि माता जी आपको जो तो कपड़ा लेकर के बुला रहे हैं वहाँ पर। अब माता जी सोचे कि वहाँ पर गया स्नान करने, हो सकता है बुलाता होगा। माता जी कपड़ा लेकर के चली गई। कोठरी बोल रहा है, चोरबा बोला कोठरी यहीं रहने दीजिए, बोला है बुढ़ा बुआ के थोड़ी देर के लिए देखिएगा आप। माता जी गई उधर, ये कोठरी क्या देखेगा, कोठरी लेके गायब हो गया। तो प्रयागराज में जो तीर्थराज है वहाँ पर जाने के बाद इंसान चोरी करना भी नहीं भूलता है, झूठ बोलना भी नहीं भूलता है कि नहीं? पाप करना भी नहीं भूलता है। लेकिन संतों का जो समाज है या जो चलता फिरता तीर्थराज है, यहाँ पर क्या सिखाया जाता है कि पंच पापों से दूर रहना चाहिए। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार जो है तो
इन पंच पापों से दूर रहना चाहिए, है कि नहीं। और कहते हैं संत कबीर साहब कि 68 तीरथ साध के चरणन कोटि गया और काशी। संत जो होते हैं उसके चरणों में 68,000 तीर्थ होते हैं और कोटि गया और काशी। अब यहाँ पर तो एक ही को गया है, लेकिन संत जो होते हैं उनके चरणों में कोटि गया है और कोटि काशी है। बनारस जो है तो संतों के चरणों में कोटि गया और कोटि काशी है और 68,000 तीर्थ है। और हम आप लोगों को जो है तो मुश्किल से कलयुग में जो है तो 100 वर्ष आयु मिला है और अभी जो है तो आदमी 100 वर्ष जी भी नहीं पा रहा है। 50, 60, 70 होते होते जो है तो अपना परलोक गमन हो जाते हैं। तो बताइए इतना आयु में जो है तो 100 वर्ष की आयु में 68,000 तीर्थ घूम पाएंगे? मुश्किल है घूमना। कोटि गया और कोटि काशी घूम पाएंगे? मुश्किल है घूमना। लेकिन आप संतों के पास जाते हैं, संतों का दर्शन करते हैं तो क्या होगा? 68 तीरथ साध के चरणन कोटि गया और काशी। संत जो होते हैं उसके चरणों में 68,000 तीर्थ होते हैं। आपको 68,000 तीर्थों का जो है तो लाभ मिलेगा। कोटि गया और काशी, इतना कोटि गया और कोटि काशी का जो है तो आपको लाभ मिलेगा। संतों का शरण में आने से कितना लाभ है, आप जीते जी उतना तीर्थ नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तीरथ कोटि जान। संतों का दर्शन करने के लिए जब भी जाइए तो तजी माया अभिमान, जितना भी आपको घमंड है, अहंकार है, सारे को निकाल करके फेंक दीजिए कि नहीं। उसके बाद आप जाइए संतों के पास तो क्या होगा? संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तीरथ कोटि जान। और मन में अहंकार है, मन में द्वेष है, मन में घमंड है और उसको लेकर के जाएंगे तो लाभ होगा? मैं पिछले सप्ताह बता रहा था कि भीम गया था किसको लाने के लिए? सोपत जी महाराज को, लेकिन उसके अंदर में जो है तो 10,000 हाथी का बल था, तो उसको जाने से लाभ हुआ? नहीं हुआ। सोपत जी महाराज आया वहाँ से? नहीं आया। तो संतों के पास जब भी जाइए तो तजी माया अभिमान, अपने अंदर से सारा अभिमान खो दीजिए। हमारे पास कितना अकल है, इतना धन है, इतना दौलत है, वगैरह वगैरह चीज जो है तो इन सारी चीज़ों को निकाल करके फेंक दीजिए। उसके बाद जाइए आप संतों के पास जो है तो उसके बाद जाइए आप महात्मा जी के पास, है कि नहीं। तब जा करके जो है तो उसका लाभ आपको मिलेगा। एक महात्मा जी गए थे एक घर में सत्संग करने के लिए। महात्मा जी बोले उस घर वाले से, मैं उसी का बनाया हुआ भोजन करूँगा जो करोड़ों तीर्थ किया है। अब घर वाला सब परेशान हो गया, हम लोग करोड़ों तीर्थ तो किए नहीं है, महात्मा जी को कैसे बना करके खिलाएंगे। उसी के घर में एक बच्ची थी, छोटी सी सत्संगी थी, दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करती थी। वह बच्ची जो है तो आकर के कहती है महात्मा जी से कि बाबा भोजन हम बनाएंगे। तो महात्मा जी पूछते हैं कि तुम कोटि गया और कोटि काशी 68 तीर्थ की हो, करोड़ों तीर्थ की हो तुम जो भोजन बनाएगी। तब वह बच्ची कहती है कि बाबा आप ही तो प्रवचन करते हैं कि संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तीरथ कोटि जान। हम तो सत्संग में कितना बार गए हैं चलते हुए, संतों का दर्शन कितना बार किए हैं, आप लोगों का दर्शन कितना बार किए हैं, तो उससे तो ज़्यादा ही हम तीर्थ कर लिए हैं। तो कोटि गया और कोटि काशी हुआ कि नहीं? करोड़ों बार दर्शन हुआ कि नहीं? करोड़ों तीर्थ हुआ कि नहीं? तब जो है तो महात्मा जी कहते हैं अच्छा ठीक है बाबू तुम बनाओ भोजन। तो संतों का संग करने से कितना लाभ होता है। संत पलटू साहब लिखते हैं कि संत मोर प्राण रहो मैं संत के साथ, असीम लोक की संपदा रहे संत के हाथ, लक्ष्मी मोर शरीर सो संतन की दासी। क्या लिखते हैं? लक्ष्मी मोर शरीर सो संतन की दासी।
संत मोर प्राण। देखिए हम आप लोगों के शरीर में प्राण है तो जीवित है, और जिस दिन ये प्राण पखेरु निकल जाएगा जीवित रहेंगे? जीवित नहीं रह सकते हैं, उस दिन हम आप लोग भी मर जाएंगे। जब तक प्राण है तब तक जीवित है। और भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं? भगवान विष्णु कहते हैं संत मोर प्राण रहो मैं संत के साथ। भगवान विष्णु कहते हैं कि संतों के बिना मेरा भी कुछ नहीं चलता है। संत मोर प्राण रहो मैं संत के साथ, और तीन लोक की संपदा रहे संत के हाथ। तीन लोग जो है सो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है सो, ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृजन करना। भगवान विष्णु का काम क्या है? पालन करना। और भगवान शिव का काम क्या है? संहार करना। और संत जो होते हैं, संतों के पास जो है सो वह तीनों गुण रहता है। भगवान ब्रह्मा जी जो है सो वह सृजन ही कर सकता, मार नहीं सकता है। भगवान विष्णु जो है सो पालन ही कर सकता है, मार नहीं सकता है। भगवान शिव जो है सो जन्म मार ही सकता है और नहीं कुछ कर सकता है। तो संत जो होते हैं, संत जो है उसके पास तीनों लोगों की संपदा, तीनों गुण उनके पास रहता है। गुरु महाराज के बारे में आप लोग सुने होंगे कि भवनगामा गए थे सत्संग करने के लिए, और जो व्यक्ति सत्संग लिया था उसका लड़का एक दिन पहले डेट कर गया। भवनगामा मेरा घर से कुछ ही दूर में है, बका जिला में। जब लड़का डेट कर गया तो फिर भी वह आदमी जो है तो सत्संग का प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। इतना उनको गुरु महाराज पर विश्वास था, प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। गुरु महाराज आए, सत्संग हुआ। सत्संग जब हुआ तो गुरु महाराज पूछते हैं आयोजन करता सब दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? तब वहीं गांव के कुछ आदमी लोग बताए कि हुजूर ऐसे ऐसे बात है, उनका एक लड़का था तो कल ही डेट कर गया। छुतक लगने से जो है तो वे लोग सत्संग में नहीं आ पा रहा है। तब गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कहाँ है वह लड़का, उसको उठा करके लाओ। तब गुरु महाराज उस लड़के को मंगवाया, लड़के को सुला दिए बगल में। गुरु महाराज जो माला पहने थे वह माला को उसके गले में पहना दी, लड़का के गले में। तो वह लड़का क्या हुआ? गुरु महाराज कहते हैं जिसका बेटा था उस माई से कहते हैं इसको उठा करके दूध पिलाओ। वह लड़का को जैसे दूध पिलाना चालू किया, वह मरा हुआ बच्चा भी जो है तो दूध पीना चालू कर दिया। तो संत ऐसे होते हैं। देखिए भगवान मार ही सकते हैं, भगवान जीवित नहीं, मरा हुआ इंसान को जीवित नहीं कर सकता है, लेकिन संत जो है तो वह मरा हुआ इंसान को भी जीवित कर सकता है। संतों के पास इतना पावर होता है। इसलिए कहते हैं संत मोर प्राण रहो मैं संत के साथ, और तीन लोक की संपदा रहे संत के हाथ। और क्या कहते हैं? लक्ष्मी मोर शरीर सो संतन की दासी। लक्ष्मी जो है तो भगवान विष्णु की कौन है? भगवान विष्णु की पत्नी है कि नहीं? पत्नी जो है तो पति का उतना बात मानती है। पति 100 बात कहे तो उसमें जो है तो 40 बात मानेगी, 60 बात जो है तो निकाल करके फेंक देगी। तो पति का सारा बात नहीं मान सकता है। लेकिन किसी के घर में नौकर खट रहा है और नौकर मालिक अपना नौकर से कहे तुम ये चीज करो, तो नौकर कभी इनकार करेगा? नौकर को वह चीज करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी मोर शरीर सो संतन की दासी। और लक्ष्मी जो है तो वे क्या करते हैं? संतों की दासी है। संत महात्माओं से जो कहते हैं वो सुनना पड़ता है। संत महापुरुष किसी को गरीब को आशीर्वाद दे दिए कि जाओ तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, तुम सुखी संपन्न जीवन जिएगा। लक्ष्मी कहीं भी हो उसको दौड़े दौड़े उसके पास आना पड़ेगा, है कि नहीं? संतों का बात वह कभी टाल नहीं सकती है। लक्ष्मी मोर शरीर सो संतन की दासी। इस पर एक कहानी है। कहते हैं कि लक्ष्मी है संतन की चेरी, सुने हैं ना? और आप लोग महात्मा जी के पास जब प्रणाम करने के लिए जाते हैं तो पैसा कहाँ चढ़ाते हैं? उसके चरणों में चढ़ाते हैं, है कि नहीं? उसके चरणों में चढ़ाते हैं। एक माई थी,
उसके मन में इच्छा जगा कि हम जो है तो लक्ष्मी माँ को प्रकट करेंगे। लेकिन प्रकट कैसे करेंगे, इसका मंत्र भी कुछ होगा तब ना। मंत्र जब तक जानेंगे नहीं तो लक्ष्मी माँ को प्रकट कैसे करेंगे। वह माई जो है तो एक पंडित जी के पास गए। पंडित जी के पास जाकर के माई कहती है कि हमको जो है तो माँ लक्ष्मी को प्रकट करने वाला जो मंत्र है वह आप हमें बता दीजिए, तो माँ लक्ष्मी को हमें प्रकट करना है। तो पंडित जी कहता है कि माता जी देखिए आपसे नहीं होगा ये सब चीज, एक काम करते हैं हम ही मंत्र पढ़ करके जो है तो जब करके माँ लक्ष्मी को प्रकट कर देते हैं। तब वह माई कहती है कि पंडित जी आप तो खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, आपसे कहीं लक्ष्मी माँ प्रकट होगी? आपसे प्रकट होने वाली नहीं है। प्रकट किससे होगी? जो इन सारी चीज़ों से बच करके रहता है। तो आप कृपा करके हमें वह मंत्र बता दीजिए, हम खुद ही लक्ष्मी माँ को प्रकट कर लेंगे। तो वह पंडित जी जो है तो मंत्र बता दिए, और वह मंत्र संस्कृत में बहुत बड़ा मंत्र है। पंडित जी मंत्र बता दिए, वह माई जो है तो घर आई और घर में आकर के जप करने लगी। जप करते करते होता क्या है, माँ लक्ष्मी जो है तो प्रकट हो जाती है। और माँ लक्ष्मी जैसे प्रकट हुई तो माँ लक्ष्मी कहती है कि बेटी मैं तुमसे अत्यंत खुश हूँ, तो तुम जो है तो एक वरदान मांग लो। अब उसे एक ही वरदान मांगने के लिए कहा गया है। और माँ लक्ष्मी जैसे प्रकट हुई, वह जो तपस्या कर रहे थे माई, वह देखती क्या है, तो माँ लक्ष्मी जो थी उसका जो दोनों पैर है वह पूरा काला था, बाकी पूरा शरीर जो है तो बहुत सुंदर था। तब वह माई पूछती है कि माँ यह पैर काला क्यों है? माँ लक्ष्मी कहती है एक काम करो, तुम एक वरदान मांग लो, या फिर उसके बदले यही पूछ लो कि पैर काला क्यों है। दो में एक काम करो। वह माई जो है तो वरदान के रूप में यही पूछे कि माँ कृपा करके हमें यही बताओ, या दोनों पैर जो है तो काला क्यों है। तब माँ लक्ष्मी कहती है कि दुनिया के जो पापी लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, वे लोग क्या करते हैं, अपना पाप जो है तो मेरे चरणों में आकर के छोड़ता है। उसी की पाप से जो है तो मेरा दोनों पैर जो है तो काला हो गया है। इतना कह करके माँ लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। वह माई को फिर भी संतोष नहीं हुआ। वह माई पुनः जो है तो जप करना प्रारंभ की। जप करते करते जो है तो पुनः लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई। अब माँ लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो माँ लक्ष्मी कहती है मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम एक वरदान कुछ भी मांग सकती हो। तो इस बार वह माई क्या देखती है, इस बार वह देखती है कि माँ लक्ष्मी जो है तो उसका पैर काला नहीं है, उसका कपाड़ काला है। इस बार वह माई कहती है कि माँ हमें यही बता दो कि यह जो कपाड़ तुम्हारा है यह कपाड़ काला क्यों है। माँ लक्ष्मी उत्तर में क्या देती है, माँ लक्ष्मी कहती है यह कपाड़ इसके लिए काला है कि दुनिया के पापी लोग मेरे पास आकर के पाप छोड़ता है, और उस पाप को जो है तो मैं कहाँ जाकर के छोड़ता हूँ, संतों के चरणों में जाकर के छोड़ता हूँ। उसी की वजह से मेरा कपाड़ जो है तो संतों के चरणों में टेकने की वजह से काला हो गया है। अब समझ सकते माँ लक्ष्मी भी जो है तो संतों का चरण छूती है, संतों के चरणों में आकर के अपना शीश नवाती है। वही कहते हैं लक्ष्मी मोर शरीर सो संतन की दासी, है कि नहीं। संतों की बहुत बड़ी महिमा है, और संतों का संग करने से होता क्या है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सठ सुध रहे सत्संगति पाई। कितना बजे तक होगा? बस मोटर बंद कर दीजिए, मोटर बंद कर दीजिए। स्विच है क्या? उसी रूम में स्विच है। तो भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी मोर शरीर सो संतन की दासी,
और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सच सुध रहे सत्संगति पाए, अपारस पर से कुधा को सुहाए। संतों का संग करने से दुष्ट व्यक्ति भी जो है तो दुष्ट व्यक्ति भी जो है तो वह भी सुधर जाता है। अंगुली माल डाकू के बारे में आप लोग सुने होंगे, कितने बड़े डाकू थे, हथियारे थे, लेकिन वैसे व्यक्ति भी संतों का संग किया, संतों के सानिध्य में आया तो क्या हो गया, उनका भी जीवन सफल हो गया, है कि नहीं? क्या बन गए? भगवान बन गए। आज संसार में जो है उनकी पूजा होती है। और कहेंगे कि किसका किसका कल्याण हुआ, तो आया है कि दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से गृंडा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुल्हंडू से वाल्मीकि, महिमा लखात है, मधगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुदृणी से भारद्वाज, ब्राह्मण का पदपात है, कहे के सबदास कभी कहाँ लो करो बखान, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का हाथ है। ये सारे लोग जो है तो भले नीच जाति की हो, संत रविदास जो है तो जात के चमार थे, लेकिन उन्होंने भी संतों का संग किया, संतों के साथ युक्ति जाना और ध्यान भजन किया तो क्या बन गए? इतने बड़े आज संसार में संत बन गए कि दुनिया उनकी पूजा करती है। और हम आप लोगों के घर में कोई चमार आ जाता है उनसे कुछ पल के लिए घृणा करते हैं, है कि नहीं? लेकिन रविदास का नाम सुनकर के कोई घृणा करेंगे? उनकी तस्वीर घर में लगी हो तो उससे घृणा करेंगे? नहीं करेंगे। उसका जीवन कैसा बन गया? संत सुंदरदास जी महाराज लिखते हैं कि तात मिले पुनिमात मिले सुख भ्रात मिले युक्ति सुखदायी, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांछित पाए, आलोक मिले सुरलोक मिले विधिलोक मिले वैकुंठ हो जाए, सुंदर और मिले सब हे सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। कहते हैं आपको बढ़िया माँ बाप मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, बढ़िया भाई मिल जाए, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तात मिले पुनिमात मिले सुख भ्रात मिले युक्ति सुखदायी। कहते हैं उसके बाद कहते हैं कि राज मिले गजबाज मिले, आपका जो है तो बहुत बड़ा राजपाट हो जाए, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। और लोक के बारे में सुने हैं ना, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, भगवान शिव का लोक, कई लोक है, सुने हैं ना? कहते हैं लोक मिले सुरलोक मिले विधिलोक मिले वैकुंठ हो जाए। कहते हैं यह सब आपको मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन सारी चीज़ों को मिलते हुए लेकिन आपको संतों का संग नहीं मिला, संतों का दर्शन नहीं हुआ, यह सब क्या है? एक धूल के समान है। सुंदर और मिले सब हे सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। ये कोई बड़ी बात नहीं, आपको इतना सारा चीज मिल गया तो। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं? बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, वह कौन सा राह के बारे में बता रहे हैं? गुरु महाराज की वाणी में ही है कि अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, वह राह कौन बताएंगे? अभी सुने, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, वह राह कौन बताएंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। जो पहुँचे हुए संत है, जो सदगुरु हैं, उनके शरण में आप जाएंगे तो वही आपको जो है तो देखिए, कोई आदमी यहाँ से भागलपुर गया है, आप उससे पूछेंगे भागलपुर जाने का रास्ता, वह आपको भागलपुर जाने का रास्ता बता देगा, है कि नहीं? लेकिन जो आदमी गया ही नहीं है, उनसे पूछेंगे वह बता पाएगा? वह नहीं बता सकता है। जो पहुँचा है वहाँ तक वही बता सकता है। जो परमात्मा को प्राप्त किए हैं, जो वहाँ तक पहुँचे हैं, उनके पास आप जब जाएंगे वह आपको क्या करेंगे? आपको भी वहाँ जाने का रास्ता बता देंगे।
तो आज जो है तो छठ पर्व भी है। और देखिए छठ पर्व क्या है, आप झारखंड के तरफ जाएंगे तो उधर हम देखे हैं, झारखंड में करीब हम 5 साल रहे हैं। गोड्डा जिला में कर्माटन आश्रम है, जहाँ गंगा गुरु जी रहते थे, गुरु महाराज के साथ चलते थे। गंगा गुरु जी बंगाल के तरफ प्रवचन करने के लिए बंगला में प्रवचन करते थे। गुरु महाराज जब भी जाते थे बंगाल असम तरफ तो गंगा गुरु जी को लेकर के जाते थे। गंगा गुरु जी गृहस्थ आदमी थे, 6 लड़का उनको है, लेकिन गृहस्थ आदमी होते हुए भी बहुत बड़े संत बन गए। 2002 ईस्वी में शरीर छोड़े हैं। गुरु महाराज उसको लेकर के जाते थे बंगाल तरफ, बंगला में प्रवचन करते थे। तो गंगा गुरु जी का वहाँ आश्रम है कर्माटन गोड्डा जिला में, वहाँ 5-6 साल हम रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, वहाँ देखे थे हम कि माई लोग जो छठ पर्व करती थी वह भींगा हुआ कपड़ा पहन करके जो घर आती थी घाट पर से, वह कपड़ा जब खोलती थी उसका घर में जो बच्चा बुतरू है उसको फोड़ा फुंसी का बीमारी वगैरह है ना, वह माई भींगा हुआ कपड़ा से क्या करती थी, पूरा शरीर जिसको फोड़ा फुंसी है बच्चा बुतरू को उसका भींगा हुआ कपड़ा से पूरा शरीर पोंछ देती थी। उससे होता क्या था, उसका फोड़ा फुंसी जो है तो कहता था कि खत्म हो जाता है। अब समझ सकते हैं माई लोग जो है तो एक तो सूर्य भगवान की पूजा करती है, उससे इतना लाभ होता है। और हम आप लोग जो है तो आरती में गाते हैं क्या चीज़, कोट भान छवि तेज उजाली, है कि नहीं। करोड़ों सूर्य अपने अंदर में है, अब करोड़ों सूर्य की हम पूजा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे तो कितना लाभ होगा। देवता लोगों का मैं विरोध नहीं करता हूँ, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से होता क्या है, उनकी पूजा करने से आपको शाश्वत सुख नहीं मिल सकता है, आप जो है सो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आपका परम कल्याण नहीं हो सकता है। आप जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक आप सुखी पूर्वक रह सकते हैं। आपको बेटा नहीं है, आपको धन दौलत नहीं है, तो देवता लोगों की पूजा करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको उनसे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कहिएगा कि हम देवता का पूजा करेंगे और मेरा परम कल्याण हो जाए, तो नहीं हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के बारे में सुने होंगे, काली माँ से साक्षात बात करते थे कि नहीं, जैसे हम आप लोग आपस में बात करते हैं, तो उनका परम कल्याण हो जाना चाहिए, लेकिन उनका भी परम कल्याण नहीं हुआ। माँ काली कहती है, जब तोतापुरी जी महाराज आए उनके पास में, आकर के कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस तुम जो है सो हमसे दीक्षा ले लो। तब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे दीक्षा नहीं ले सकता हूँ, मैं पहले माँ से पूछ लेता हूँ, माँ जो कहेगी मैं वही करूँगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मंदिर आए, माँ को आवाज़ लगाए, काली माँ प्रकट हो गई और माँ से बात बताए कि तोतापुरी जी महाराज एक संत आए हैं और वह कह रहे हैं कि तुम हमसे दीक्षा ले लो। तो माँ काली क्या कहती है, माँ काली कहती है कि ठीक ही कह रहा है, तुम जा करके दीक्षा ले लो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को बड़ा दुख हुआ ये सोच करके, और वह कहता है कि माँ मैंने तब जो इतने दिनों से तुम्हारी पूजा की, तुम्हारी भक्ति की, या तो मेरा सब निष्फल चला गया। तो माँ काली क्या कहती है कि तुम्हारा यह निष्फल नहीं गया है, आज तुम इतने दिनों से मेरा पूजा नहीं करता, मेरा आराधना नहीं करता, तो आज तुम्हारे पास कितने बड़े संत जो है तो खुद चल करके नहीं आता। आज उसी का प्रभाव है कि तोतापुरी जी महाराज जैसे संत जो है तो तुम्हारे पास खुद चल करके दीक्षा देने के लिए आए हैं। और माँ काली क्या कहती है, माँ काली कहती है तुम्हें संसार में जीने के लिए मैं धन दे सकता हूँ, दौलत दे सकता हूँ, दुनिया की मोह माया में फंसने वाला चीज दे सकता हूँ, लेकिन परम कल्याण जो है तो अवागमन के चक्र से तुम कैसे छूटोगे, वह चीज मैं नहीं दे सकता हूँ। वह कौन दे सकता है, वो कोई गुरु ही दे सकता है। गुरु महाराज की वाणी में है कि ईश्वर देव पितर परिजन को होत न यह उपकार। कौन सा उपकार, अवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, ये कोई नहीं मिटा सकता है। यह कौन मिटाएगा, यह मैं ही होवत गुरु से, और गुरु की अमित बलिहार। तो गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, संतों की बहुत बड़ी महिमा है।
हम लोग जो है जो सौभाग्यशाली हैं, ऐसे गुरु महाराज हम आप लोगों को मिला है। गुरु महाराज के बारे में मैं ऐसा सुना हूँ महापुरुषों की वाणी से, किसी महात्मा जी के प्रवचन में मैं सुना हूँ कि गुरु महाराज कुप्पा घाट में जब रहते थे, थोड़े से है, गुरु महाराज के बारे में मैं सुना हूँ किसी महात्मा जी से, तो गुरु महाराज जब कुप्पा घाट में रहते थे, भगवान शिव जो है तो 7 दिन तक आए थे महर्षि में परमहंस जी महाराज का दर्शन करने के लिए। आप लोग भी कभी सुने होंगे प्रवचन में। और कैसे आते थे? सिर्फ लंगोटा पहन करके 7 दिन गेट से घुसते थे, गुरु महाराज के कमरे में जाते थे और कमरे से जो भी बात विचार हो, कमरे से ही बात विचार करके कमरे से ही अंतर्धान हो जाते थे। कर्म से 7 दिन तक आए थे। तो ऐसे संतों का दर्शन हम आप लोगों को हो रहा है, संतों का सानिध्य मिला है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। ऐसे सत्संग ध्यान करते रहिए। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु